तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डेज. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो दे रखी है आपको, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डेज. यानी जो भी आप आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर है. फिर इफ़ द टोटल कॉस्ट दे रखा उसने प्रोडक्शन ऑन दैट डेज वॉज कितना है 90 है. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड उसकी कॉस्ट बतानी है ईच आर्टिकल की. ठीक है, तो स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स जो दे रखा है प्रोड्यूस इन ए डेज, यानी एक डेज के अंदर वो कितने आर्टिकल पोल्ट्री के प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स कर रहा है. अब एक दिन में वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्स आर्टिकल. अब जो उसने कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखी है आपको, टोटल कॉस्ट दे रखी है 90 रुपीज़ पर डे. लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ईच आर्टिकल का. हमें एक दिन की कॉस्ट दे रखी है और एक दिन में हम कितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स. तो हमारे पास ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 90 अपॉन एक्स. ये बात आ गई समझ में. टोटल को हम डिवाइड कर देंगे, यानी जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल आर्टिकल से, तो हमें पता चल जाएगा कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना रहेगा. अब उसने क्या कहा था कि जो भी हम आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ट्वाइस, यानी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे में एक्स, उसके ट्वाइस से 3 मोर, और जो उसकी कॉस्ट है वो 90/x है. ये उसने दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, डिवाइड से जब भी कोई वैल्यू दूसरी साइड जाती है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है, तो वो क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करता है. तो यह आएगा x 2x + 3, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे x इक्वल्स टू में 90. अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² प्लस के 3x इक्वल्स टू 90. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी तो 90 को इस तरफ लेके आएंगे, इक्वल टू के, इधर प्लस का, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0. अब इसके हमें करने हैं फैक्टर. तो आप देखेंगे x² के साथ जो भी डिजिट है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू है. कितना हो गया, 180. अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि वो दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 180. तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं, पता होगा आपको. 180 सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 90. फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा आपके पास 45. अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 45, तो 3 से करते हैं, 3 5 5, ये हो जाएगा आपके पास. अब हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, फिर 3 से कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 5, और यहाँ पे अब 5 से ही डिवाइड हो पाएगा, तो 5 बन जा 5. अब आपके पास फैक्टर क्या क्या है, इस 2 को लेते हैं तो 15 तो ये हो गया, 5 3 जा, ये कितने हो गया, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12 हो गया. तो अगर हम देखेंगे 12 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3. तो फैक्टर आपके पास 15 और 12 हो गए. अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, 2x², हमें प्लस के 3 चाहिए, तो यानी 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 15 और 12 फैक्टर आए हैं, हमें प्लस का 3 चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव नंबर चाहिए. तो क्या करेंगे, 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में कॉमन केवल क्या आ सकता है आपका, x. तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 2x प्लस के 15. यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है आपका, माइनस तो आएगा ही आएगा, साथ में 6 और आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 लाना है, तो 6 2 जा 12 होगा, और यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 0. माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, पता ही होगा आपको. अब 2x + 15 होल कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, x - 6 इक्वल्स टू 0. अब दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, 2x + 15 इक्वल्स टू 0. 2x बराबर ये कितना जाएगा, माइनस के 15, और x बराबर कितना आएगा, -15/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा.
नेगेटिव वैल्यू आपको पता है एक्स की नहीं लेते। अब x माइनस 6 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर किसको जाएगा 6 के। तो ये आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 6। तो अब हमें करना क्या है, हमने जो जो चीज़ एज्यूम कर रखी थी हम उसकी जगह x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे क्या मान रखा था आपने, x लेट कर रखा था, तो ये तो आ गया आपके पास 6। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था आपके पास ईच आर्टिकल का कितना था 90, तो x 90/x, तो 90 तो यहाँ हो गया और x की जगह क्या रखेंगे आप 6 रखेंगे। तो 90 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 50। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।